हेलो एवरीवन। तो मैं वैष्णवी राय आप सभी का स्वागत करती हूँ नर्सिंग गुरुकुल के प्लेटफॉर्म पे। आज हम जा रहे हैं आपको डेमो क्लास देने साइंस का, जिसमें आज हम पढ़ेंगे आप लाइफ प्रोसेस। और ऐसे ही आपको हम आगे के थ्योरी क्लासेस दे देंगे, लेकिन उससे पहले आपको हमारा नर्सिंग गुरुकुल का जो ऐप है वो डाउनलोड करना होगा। वहाँ पे आपको डेली थ्योरी क्लासेस मिलेंगी, डेली प्रैक्टिस पेपर मिलेगा, PYQ मिलेंगे, मॉडल सीरीज़ मिलेंगे आपको मॉडल पेपर के, और टेस्ट सीरीज़ मिलेंगी। तो आप उस चीज़ को लॉगिन करें, वहाँ पे जाके रजिस्टर करें, परचेज़ करें और अपना तैयारी अच्छे से करें। ठीक है, तो आज हम आपको जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, आपका चैप्टर है वो है लाइफ प्रोसेस, जीवन की प्रक्रियाएं। तो देखिए, लाइफ प्रोसेस में पहला अगर हम पढ़े तो ऑर्गेनिज्म सो मेनी प्रॉपर्टीज सच एज मूवमेंट, ग्रोथ, रिलेटेड और नॉट। ऑर्गेनिज्म सो मेनी प्रॉपर्टीज सच एज मूवमेंट, ग्रोथ, रिलेटेड और नॉट। एक जो जीव होता है, अगर ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या, जो जीवित है। तो जीवित ऑर्गेनिज्म में हमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ दिखती हैं, जैसे मूवमेंट हो गया, ग्रोथ हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया। तो जो भी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके में हमें ये सारी प्रॉपर्टीज़ दिखने को मिलती हैं। बट विजिबल मूवमेंट इज़ नॉट अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ। लेकिन जो विजिबल मूवमेंट है वो हमारे डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक, हमारी लाइफ का एक कैरेक्टरिस्टिक, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। बिकॉज अ प्लांट मे नॉट ग्रो विजिबली एंड सम एनिमल्स कैन ब्रीथ विदाउट विजिबल मूवमेंट। क्योंकि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो जिनमें ग्रोथ तो होती है लेकिन वो विजिबल नहीं होती है, और जो कुछ एनिमल होते हैं वो ब्रीथ तो करते हैं लेकिन उनमें विजिबल मूवमेंट नहीं होती है। ठीक है। वायरस डू नॉट शो एनी मॉलिक्यूलर मूवमेंट इन दैम अंटिल दे इन्फेक्ट सम सेल। जैसा कि आप सबको पता है, जो वायरस होता है उनके में मूवमेंट तब तक नहीं होती है जब तक वो किसी बॉडी को इन्फेक्ट ना कर दें या किसी बॉडी सेल को इन्फेक्ट ना कर दे, तब तक उनके में कोई मूवमेंट नहीं होती है, वो एज अ डेड होते हैं। ठीक है। लाइफ ऑर्गेनिज्म आर वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर हैविंग टिश्यूज, सेल्स, सेल ऑर्गेनल्स, etc. लाइफ ऑर्गेनिज्म living organisms are well organized structures having tissues, cells, cell organelles, etc. जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होती हैं उनके में वेल ऑर्गेनाइज मतलब बहुत ही ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे आपके टिश्यूज़ हो गए, सेल हो गए, सेल ऑर्गेनल्स हो गए, etc. अब हम क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हमारे में क्या है, टिश्यू है, सेल है, सेल ऑर्गेनल्स हैं। वैसे ही हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक टिश्यू होगा, सेल होगा, सेल ऑर्गेनल होगा। ठीक है। Due to the effect of the environment, living structure may be broken down and dead, so they must be repaired. इफेक्ट मतलब इन्वायरमेंट के इफेक्ट से जो लिविंग स्ट्रक्चर होता है वो टूट सकता है या मर सकता है। सो दे मस्ट बी रिपेयर्ड। रिपेयर मतलब वो फिर से बनाए जा सकते हैं। ठीक है। Since these structures are made up of molecules, they must always move molecules around. जो भी ये स्ट्रक्चर्स हैं वो किससे बने हुए हैं, एक मॉलिक्यूल से बने हुए हैं, तो दे मस्ट ऑलवेज मूव मॉलिक्यूल्स अराउंड। वो मॉलिक्यूल्स के अराउंड हमेशा मूव करते रहेंगे। ठीक। तो आपको अगर मैंने ऊपर जो समझाया है, जैसे यहाँ पे मैंने क्या बोला, ऑर्गेनिज्म सो मेनी प्रॉपर्टी सच एज मूवमेंट। जो भी ऑर्गेनिज्म मूवमेंट कर रहे हैं वो लिविंग है, लेकिन अब हर ऑर्गेनिज्म में जो मूवमेंट होता है वो विजिबल नहीं होता। जैसे कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके में ग्रोथ होती है पर वो हम देख नहीं सकते। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो सांस ले रहे हैं लेकिन वो हम देख नहीं सकते हैं। तो हर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ अलग अलग प्रकार से होते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म में दिखते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म में नहीं दिखते। तो इसका मतलब ये नहीं कि जिनमें ग्रोथ नहीं दिख रही है, जिनमें मूवमेंट नहीं दिख रही है, वो डेथ है, नहीं, वो भी लिविंग हो सकते हैं, वो भी लिविंग है। ठीक है। वायरसेस डू नॉट शो एनी मॉलिक्यूलर मूवमेंट इन दैम अंटिल दे इन्फेक्ट सम सेल। जो वायरस होते हैं उनके में कोई मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं होता है, लेकिन वो क्या होते हैं, लिविंग होते हैं। जब तक अगर वो किसी बॉडी को इन्फेक्ट ना कर लें, किसी बॉडी में प्रेजेंट ना हो, तब तक उनके में कोई मूवमेंट नहीं होता है। अगर वो किसी बॉडी में इन्फेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ उनका मूवमेंट दिखता है। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म आर वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर हैविंग टिश्यूज, सेल्स, सेल ऑर्गेनल्स, etc. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे ह्यूमन हो गया, एनिमल हो गया, प्लांट हो गया, बैक्टीरिया हो गया, उनके पास एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होता है, उनके पास टिश्यूज होते हैं, सेल होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। ठीक। ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द इन्वायरमेंट, लिविंग स्ट्रक्चर में बी ब्रोकन डाउन
दे मस्ट बी रिपेयर। अगर किसी जैसे इन्वायरमेंटल इफेक्ट के वजह से जो लिविंग स्ट्रक्चर होता है ना वो ख़त्म हो सकता है, टूट सकता है, डेथ हो सकती है उसकी, लेकिन वो रिपेयर भी हो जाते हैं। ठीक है। Since these structures are made up of molecule, they must always move molecules around. जितने भी आपके लिविंग स्ट्रक्चर होते हैं वो मॉलिक्यूल से बने होते हैं, तो वो हमेशा मॉलिक्यूल्स के अराउंड मूव करते रहेंगे। अब आपके लिए जो जिन बच्चों को यूपी बोर्ड के हैं, जिनको इंग्लिश में दिक्कत आ रही है, मैं वैसे तो हिंदी में आपको समझा ही रही हूँ, लेकिन अगर आपको इंग्लिश में दिक्कत आ रही है तो ये आपके लिए हिंदी में हमने लिखा है, आप इसे हिंदी में पढ़ सकते हैं। और ये आपको नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे हमारे ऐप पे, नर्सिंग गुरुकुल के ऐप पे, तो उस वहाँ जाके आप नर्सिंग गुरुकुल का ऐप डाउनलोड करिए, उसको पैकेज आप परचेस करिए और वहाँ से ये नोट आप ले सकते हैं। और ये बहुत ही इजी नोट्स है, यहीं से क्वेश्चन उठ के आते हैं, और मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ उस पर भी आप ध्यान दीजिए, वहाँ से भी आपको समझ में आएगा। अगर मैंने जैसे आपको पढ़ा दिया इंग्लिश में, आपको इंग्लिश टू इंग्लिश मैं समझा रही हूँ या इंग्लिश टू हिंदी समझा रही हूँ, तो आपको समझ तो आ ही रहा होगा। अब जिन बच्चों को इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत है वो यहाँ से हिंदी पढ़ के समझ सकते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम है। डायग्राम क्या है? सेल है। अब देखिए यहाँ से आपका फॉर्मेशन बताती हूँ मैं। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, सेल बना, सेल से क्या बना? टिश्यू बना। सेल क्या है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। एक सेल से कई सेल, ग्रुप ऑफ सेल नोन एज टिश्यू। मतलब सेल का जो समूह होता है उसको हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। ठीक है। अब टिश्यू का समूह जो होगा, टिश्यू जो ग्रुप ऑफ टिश्यू इज नोन एज ऑर्गन। ठीक है। टिश्यू के समूह से क्या बना? ऑर्गन बना। अब ऑर्गन से क्या बना? ऑर्गन सिस्टम बना। उसके बाद आपका क्या बनेगा? ऑर्गन, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म बनेंगे। ठीक है। ये पूरा प्रोसेस होता है, पहले सेल बनता है, फिर टिश्यू बनता है, फिर ऑर्गन बनता है, फिर ऑर्गन सिस्टम बनता है, फिर उससे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है। अब देखिए मैंने जैसा कि आपको बताया था, जीएनएम एएनएम इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आप हमारे कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज को ले सकते हैं। आप किसी भी स्टेट से हो, चाहे यूपी से हो, एमपी से हो, एचएनपीयू से हो, या एमएस से, महाराष्ट्र से हो, या झारखंड से हो, आप हमारे बैच को परचेज कर सकते हैं और वहाँ से आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। अब इसमें आपको फीचर्स क्या क्या मिलेंगे? आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, टेस्ट सीरीज़ मिलेंगी, मॉडल पेपर मिलेंगे, टेलीग्राम सपोर्ट मिलेगा, प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेंगे। आपको इतना सारे बच्चों, इतना सारी चीज़ों का आपको एक पैकेज मिल रहा है, तो आप किस चीज़ का आप वेट कर रहे हो? आप यहाँ पर जाके इनरोल करो अपने आप को और वहाँ से आप अपनी तैयारी अच्छे से प्रिपेयर करो। अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेस। देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका टॉपिक है ये। लाइफ प्रोसेस आर ऑल द मेंटेनेंस प्रोसेस टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेक डाउन ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, एक्सक्रिएशन, ग्रोथ, ईटीसी। जैसे आपके लाइफ प्रोसेस में हर वो प्रोसेस जुड़ा होता है जिसके वजह से आपका जो डैमेज को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे रिस्पायरेशन हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, ग्रोथ हो गया। इन सारी चीज़ों से मिलके ही आपकी बॉडी बनी हुई है। अगर ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी में नहीं होंगी तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कतें होंगी, आपके बॉडी को प्रोसेस करने में, मेंटेन करने में दिक्कतें आएंगी। ठीक है। फॉर दिस एनर्जी इज़ नीडेड फ्रॉम आउटसाइड। इन सब चीज़ों के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। अगर आपको रिस्पायरेशन करना है, आपको एनर्जी चाहिए, आपको एक्सक्रीशन करना है, एनर्जी चाहिए, तो हम एनर्जी कहाँ से लेते हैं? आउटसाइड। मतलब द एनर्जी सोर्स इज कॉल्ड फूड। हम एनर्जी किससे ले रहे हैं? फूड से ले रहे हैं। अगर हम फूड इंटेक कर रहे हैं तभी तो हमको न्यूट्रिशन मिलेगा, तभी तो हम रिस्पायरेशन कर पाएंगे, एक्सक्रीशन कर पाएंगे, हमारे बॉडी में ग्रोथ प्रॉपर हो पाएगा। Since life depends on carbon-based molecules, most of the food sources are carbon-based. जैसे कि हम जानते हैं बहुत सारे ऐसे फूड सोर्सेज हैं, बहुत सारे, मतलब मोस्ट ऑफ द फूड सोर्सेज क्या है? कार्बन बेस्ड हैं। मतलब हमारी लाइफ किस पे डिपेंड है? कार्बन बेस्ड फूड पे डिपेंड है। फूड्स आर ब्रोकन डाउन और बिल्ट अप इन द बॉडी। जो फूड्स होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे बॉडी में ब्रोकन होते हैं। मतलब हम जो फूड इंटेक कर रहे हैं उनको और भी पार्टों में तोड़ा जाता है। हमारे बॉडी में वो मैकेनिज्म होता है पूरा, जिसको हम डाइजेशन कहते हैं। तो वो हर एक उनका जो स्रोत होता है, उनके में न्यूट्रिशन होता है, उसको हमारी बॉडी अब्सॉर्ब करती है, तोड़ती है हमारे फूड को, जिससे हमें एनर्जी
मिलता है, दे आर फाइनली कन्वर्टेड टू अ यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, हमारी बॉडी में वो एनर्जी कन्वर्ट करती है, बॉडी हमारे फूड को तोड़ती है, ब्रेक डाउन होता है फूड का हमारे बॉडी में। जब हम किसी प्रोटीन का इंटेक कर रहे हैं तो वो हमारे बॉडी में प्रोटीन को डाइल्यूट करता है, तोड़ता है हमारा बॉडी, और उसको हम एनर्जी के फॉर्म में हमारी बॉडी में पहुंचाता है। ठीक है, फॉर मॉलिक्यूलर मूवमेंट एंड मॉलिक्यूल्स फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वही मैंने बताया कि जितने भी चीज़ें हम खा रहे हैं उसकी हमारे अंदर डाइजेशन होता है, ब्रेक डाउन होता है, और वहाँ से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होता है हमारे ग्रोथ के लिए, हमारे मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट के लिए या डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शंस आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल मीन्स टू ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल्स। ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन जो होता है वो बहुत ही मोस्ट कॉमन केमिकल रिएक्शन है जिससे ब्रेक डाउन होते हैं हमारे मॉलिक्यूल्स के। ठीक है, फॉर दिस मेनी ऑर्गेनिज यूजेस ऑक्सीजन। बहुत सारे ऑर्गेनिज ये रिएक्शन मतलब उनके अंदर जो रिएक्शन होती है उसके लिए वो क्या यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। इन सेल्स वेरियस केमिकल रिएक्शन क्रिएटेड यूजलेस एंड हार्मफुल बाई प्रोडक्ट, द रिमूवल ऑफ सच प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। बहुत सारे ऐसे सेल्स होते हैं और जो केमिकल रिएक्शन होता है उसमें यूजलेस प्रोडक्ट जो फॉर्म होता है, जो हार्मफुल प्रोडक्ट होते हैं उसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन। जैसे हमारे जो सेल होते हैं वो जो गुड प्रोडक्ट होता है, गुड सोर्स ऑफ एनर्जी या गुड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जो बैड प्रोडक्ट होता है, हार्मफुल प्रोडक्ट होता है उसको क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, एक्सक्रिएशन। द रिमूवल ऑफ सच प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रिएशन। ठीक है, in unicellular organisms the entire surface is in contact with the environment। हर जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका जो इंटायर सरफेस होता है वो किससे कांटेक्ट होता है, इन्वायरमेंट से। ठीक है, सो नो स्पेसिफिक ऑर्गन्स आर नीडेड फॉर फूड इनटेक, गैस एक्सचेंज और रिमूवल ऑफ वेस्ट। देखो, अब जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं उनके लिए उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, ऑर्गन की ज़रूरत है। ठीक है, फूड इनटेक की ज़रूरत है। ठीक है, और जैसे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके में एक सेल पाया जाता है उनको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, सिर्फ वो इन्वायरमेंट से क्या होते हैं, कांटेक्ट होते हैं, उनको स्पेसिफिक ऑर्गन की ज़रूरत नहीं होती है। उनको फूड इनटेक करने के लिए किसी ऑर्गन की ज़रूरत नहीं है, मतलब माउथ की या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक, तो जैसे कि मैंने बताया कि सो नो स्पेसिफिक ऑर्गन आर नीडेड फॉर फूड इनटेक, गैस एक्सचेंज और रिमूवल ऑफ वेस्ट। उनको किसी ऑर्गन की या किसी स्पेसिफिक ऑर्गन की ज़रूरत नहीं होती है ये सब करने के लिए। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल सेल्स आर नॉट इन कॉन्टैक्ट विद द इन्वायरमेंट। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जितने भी सेल होते हैं उनके बॉडी में हर सेल जो होते हैं वो इन्वायरमेंट से कॉन्टैक्ट में नहीं रहते हैं, तो सिंपल डिफ्यूज़न विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द सेल। तो बहुत ही सिंपल जो डिफ्यूजन होता है उनके लिए उतना वो रिक्वायरमेंट उनकी फुलफ़िल नहीं कर सकता। ठीक है, सारी सेल्स की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल नहीं कर सकता है, इसीलिए उनको क्या ज़रूरत होती है, स्पेशलाइज्ड बॉडी पार्ट की ज़रूरत होती है। उनके अंदर बहुत सारे वेरियस फंक्शन परफॉर्म होते हैं, किस चीज़ के लिए, उनको न्यूट्रिशन के लिए, एक्सचेंज ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्टेज के लिए, उनको हर चीज़ों के लिए एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन और ऑर्गन की ज़रूरत होती है। A transportation system is needed to carry food and oxygen to all body parts and waste product from tissues to the एक्सक्रेटरी सिस्टम। उनके लिए एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नीड होता है, उनको ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की नीड होती है जिसके वजह से वो क्या करते हैं, अपने फूड को कैरी करते हैं, ऑक्सीजन को कैरी करते हैं अपने हर एक बॉडी पार्ट के लिए। ठीक है, जैसे हर एक जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है उनको एक सिस्टम की, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की ज़रूरत होती है जिसके हेल्प से वो ऑक्सीजन या अपने फूड या उनके लिए जो नीडेड है उसको वो ट्रांसपोर्ट कर सके अपने हर एक बॉडी पार्ट में, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको क्या कर सके, एक्सक्रीट कर सके। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एक्सक्रेटरी सिस्टम। ठीक, जैसे यहाँ पे लिखा है आपका, एंड टू ऑल बॉडी पार्ट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम टिश्यूज टू द एक्सक्रेटरी सिस्टम। एक ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म लग रहा है, उनके एक साधन चाहिए उनको ये सब करने के लिए, तो उसी को हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। और एक्सक्रीट करने को क्या कहेंगे, एक्सक्रेटरी सिस्टम। अब देखिए, आप जिनको नहीं समझ में आ रहा है, इंग्लिश में पढ़ नहीं पा रहे हैं, वो हिंदी पढ़ सकते हैं।
ठीक है। यहाँ से आप हिंदी इसमें से आप पढ़ के अपने नोट्स बना सकते हो, लेकिन मैंने आपको एकदम ईजी लैंग्वेज में समझाया है, तो आप अगर ध्यान से सुनोगे, लेक्चर अच्छे से सुनोगे, डेमो क्लास आपके लिए है, तो डेमो क्लास में आप अगर ध्यान से सुनोगे तो आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन के बारे में। देखो, न्यूट्रिशन बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। न्यूट्रिशन अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। बायो में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे अब हम न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है। अब न्यूट्रिशन में पहला पॉइंट क्या लिखा है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी सोर्स, मतलब फूड, फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी टू द इनसाइड। जैसे ये प्रोसेस होता है एनर्जी को ट्रांसफ़र करने का, ठीक है। बाई कहाँ से एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, कहाँ से? हमको पहले बताइए, आप एनर्जी आपको कहाँ से मिलती है? फूड से मिलेगी। अगर हम फूड खा रहे हैं आउटसाइड ऑफ बॉडी, जैसे मैं हम अपने फूड को इंटेक किया, तो वो फूड का जो प्रोसेस होता है एनर्जी एज अ सोर्स के रूप में ट्रांसफ़र करने का, वो उसको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन, ठीक है। इट इज़ नीडेड फॉर बॉडी ग्रोथ। क्यों ये ज़रूरी है? बॉडी के ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन के लिए एंड अदर सब्सटेंसेस। Even though we are inactive, energy is needed to maintain a state of order in body। जब भी हम इनएक्टिव होते हैं, मतलब हम कोई काम नहीं कर रहे होते, फिर भी हमें एनर्जी चाहिए होता है अपने बॉडी के स्टेट को मेंटेन करने के लिए, सांस लेने के लिए। हम अगर कुछ नहीं भी कर रहे हैं तब भी हमारे अंदर बहुत सारी प्रोसेसेस चलती रहती हैं, डाइजेशन चलती रहती हैं, तो आपको वो चीज़ें एनर्जी चाहिए होती हैं इन सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए। अब हम बात करते हैं जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी एंड मटेरियल्स इज़ कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिम्स। जो भी जनरल रिक्वायरमेंट होती हैं एनर्जी लेने के लिए, मटेरियल्स लेने के लिए, वो हर ऑर्गेनिज्म में कॉमन होती हैं, बट इट इज़ फुलफिल्ड इन डिफरेंट वेज। लेकिन ये डिफरेंट तरीके से फुलफिल की जाती हैं, मतलब प्राप्त की जाती हैं, ठीक है। हिंदी में आप कह सकते हो कि हर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट तरीके से इनको ये फुलफिल करते हैं। सम ऑर्गेनिज्म यूज सिंपल फूड मटेरियल। कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सिंपल फूड मटेरियल यूज़ करते हैं। ऑब्टेन फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्स सच एज CO2 एंड वाटर। कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं सिंपल फूड मटेरियल ऑब्टेन करते हैं, मतलब यूज़ करते हैं, जैसे इनऑर्गेनिक सोर्स हो गया आपका सच एज CO2 और वाटर, ठीक है। दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ। उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ कहते हैं। एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट एंड सम बैक्टीरिया। जैसे कि कुछ प्लांट या बैक्टीरिया होते हैं, वो किस पे डिपेंड होते हैं? वो अपनी एनर्जी को कहाँ से फुलफ़िल करते हैं, या अपने रिक्वायरमेंट को कहाँ से फुलफ़िल करते हैं? तो CO2 या वाटर से फुलफ़िल कर रहे हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉफ कहेंगे, ठीक है। सम ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉफ फॉर न्यूट्रिशन। अब कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो या तो डायरेक्टली डिपेंड होते हैं या तो इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं। किस पे? ऑटोट्रॉफ पे, मतलब ग्रीन प्लांट पे। किसके लिए? न्यूट्रिशन के लिए, खुद की न्यूट्रिशन को फुलफिल करने के लिए वो किस पे डिपेंडेंट होते हैं? ऑटोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं। दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉफ। उन्हें हम क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉफ। जैसे एग्जाम्पल किसे? एनिमल्स हो गए, फंगी हो गए, उन्हें हम क्या कहेंगे? हेट्रोट्रॉफ। दे यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस विच आर ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर वंस विद द हेल्प ऑफ बायो कैटलिस्ट इज कॉल्ड एंजाइम्स। देखो, जो भी आपके एनिमल्स हैं या फंगी हैं, वो क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को यूटिलाइज करते हैं, उनको ब्रेक डाउन करते हैं सिंपलर फॉर्म में। उसको क्या किसके हेल्प से? बायो कैटलिस्ट और एंजाइम्स के हेल्प से। देखिए, आपको यहाँ पे हिंदी में साफ साफ लिखा गया। अगर आपको ऊपर की चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं इंग्लिश में, तो आप नीचे हिंदी से भी पढ़, ठीक है। यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया, और ये आप यहाँ से लेके पूरा या पढ़ सकते हैं, हिंदी में भी है। आपको अगर ये नोट्स चाहिए तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, वहाँ पे आपको ये सारे नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में, ठीक। ऑटोट्रॉपिक आपका जो न्यूट्रिशन होता है, इट इज़ अ प्रोसेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से।
जैसे कि फोटोसिंथेसिस हो गया, इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच CO2 एंड वाटर इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। फोटोसिंथेसिस के वजह से क्या करता है, प्लांट जो होता है वो अपने न्यूट्रिशन को फुलफिल करता है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें CO2 और वाटर का यूज़ लेके वो अपने कन्वर्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट को। एक मिनट, फोटोसिंथेसिस हो गया। हाँ, फोटोसिंथेसिस इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच CO2 एंड वाटर इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट। CO2 और वाटर जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बोहाइड्रेट में इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में वो क्या करते हैं, CO2 और वाटर को कन्वर्ट कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट में। इट अकर्स इन ऑटोट्रॉफ लाइक ग्रीन प्लांट्स। ये हमेशा ऑटोट्रॉफ में होता है, जैसे कि ग्रीन प्लांट। अब इसका एक आपको फॉर्मूला है 6CO2 + 12H2O इज इक्वल टू C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। ये हमारा एक जनरल फार्मूला है फोटोसिंथेसिस का। ये कहाँ का होता है, किसके प्रेजेंस में होता है, क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। अब कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड्स एनर्जी टू द प्लांट। कार्बोहाइड्रेट क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है किसको, प्लांट को। अब द कार्बोहाइड्रेट विच आर नॉट यूज इमीडिएटली आर स्टोर्ड एज ए स्टार्च। जो कार्बोहाइड्रेट जो उनको वो यूज़ नहीं कर पाते हैं इमीडिएटली, मतलब जब वो बन रहा है तभी वो यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, उसको किसके फॉर्म में स्टोर कर लेंगे, स्टार्च के फॉर्म में। इट सर्व्स एज द इंटरनल एनर्जी रिजर्व्स। ये बाद में इंटरनल एनर्जी रिजर्व के लिए उसको सर्व करते हैं, ठीक है। जब उनको ज़रूरत होती है तो वो इसका यूज़ करते हैं एज ए इंटरनल एनर्जी। इन आवर बॉडी एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम फूड इज स्टोर एज ग्लाइकोजन। अपने बॉडी में जो एनर्जी डिराइव्ड होता है फूड से, वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ से मैं आपको, अगर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो कैसे बनेगा, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस किस फॉर्म में होता है, मतलब क्या उससे क्या क्रिएट होता है, क्या कन्वर्ट होता है, CO2 एंड वाटर का यूज़ करके वो क्या कन्वर्ट करते हैं, किस चीज़ में कन्वर्ट करते हैं। तो आप क्या लिखोगे, कार्बोहाइड्रेट में। अब किसके प्रेजेंस में करते हैं, तो क्या आप बताओगे, सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। देखो ये जो फॉर्मूला है ना, ये आपका जो फॉर्मूला दिया हुआ है ये बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। ये जो आपका यहाँ से ये पूरा फार्मूला दिया हुआ है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। ये आपका क्वेश्चन में आ सकता है, जैसे 6CO2 दे दिया प्लस डैश दे दिया इज इक्वल टू C6H12O6 दे दिया प्लस डैश दे दिया। अब ऑप्शन में आपको दे देगा 12H2O 13H2O, तो आपको इसमें लगाना होगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो फार्मूला याद कर लेना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, ठीक। अब हम बात कर रहे हैं आपका यहाँ पे थे, द कार्बोहाइड्रेट विच आर नॉट यूज इमीडिएटली और स्टोर्ड एज ए स्टार्च। अब यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है, तो आप क्या लिखोगे, स्टार्च की फॉर्म में। और हमारे बॉडी में किस फॉर्म में फूड स्टोर होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। अब देखिए, क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ अंडर द माइक्रोस्कोप शोज दैट सम सेल्स कंटेन ग्रीन डॉट्स। क्रॉस सेक्शन मतलब अगर लीफ का आप क्रॉस सेक्शन देखोगे माइक्रोस्कोप के अंदर, तो उनके में ग्रीन डॉट, कुछ लीफ के अंदर ग्रीन डॉट आपको दिखेंगे। दे आर द सेल ऑर्गेनेल्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। उनको हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। सेल के ऑर्गेनल्स होते हैं वो, मतलब सेल के ऑर्गन, जैसे हमारे बॉडी में ऑर्गन है वैसे सेल के भी ऑर्गन होते हैं जिनको हम ऑर्गेनल्स कहते हैं। वो जो ग्रीन डॉट होता है उनको हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। इट कंटेन क्लोरोफिल। उसके अंदर क्या कंटेन होता है, क्लोरोफिल कंटेन होता है। अब इवेंट इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से इवेंट होते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। लाइट के एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा, किससे, किसके द्वारा होता है, क्लोरोफिल के द्वारा होता है। मतलब लाइट की एनर्जी कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर रहा है, इसलिए क्या होता है, प्लांट में हमेशा क्लोरोफिल इंपॉर्टेंट होता है। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू द केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। लाइट एनर्जी का कन्वर्जन किस में हो रहा है, केमिकल एनर्जी में होता है। और जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मतलब वाटर मॉलिक्यूल का क्या होता है, स्प्लिटिंग होता है किसके फॉर्म में, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के फॉर्म में। रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट। जो
CO2 का रिडक्शन होता है उस किसके फॉर्म में होता है, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में होता है। दिस स्टेप्स नीड नॉट अकर इन सीक्वेंस इमीडिएटली, मतलब ये आपका सीक्वेंस में होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल, डिजर्ट प्लांट टेक अप CO2 एट नाइट एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट। जो डिजर्ट में प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, CO2 को रात में लेते हैं और उनको मतलब प्रिपेयर करते हैं इंटरमीडिएट, ठीक है, मतलब वो इंटरमीडिएट प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है। इट इज़ एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी ऑब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। अब वो एब्जॉर्ब क्लोरोफिल ड्यूरिंग, मतलब क्लोरोफिल क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है किस टाइम पे, डे के टाइम पे, मतलब रात में। देखो वो CO2 के कब ले रहे हैं, रात में ले रहे हैं, ठीक है। और क्लोरोफिल उनके में क्या करता है, दिन के टाइम पे एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक। अब देखो एक मिनट, हाँ, अब ऑटोट्रॉपिक में आपका एक्सपेरिमेंट टू शो दैट क्लोरोफिल इज़ इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। अब बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए हैं जिसके वजह से ये बताया गया है कि क्यों क्लोरोफिल जो होता है वो फोटोसिंथेसिस के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। टेक अ पॉटेड प्लांट विथ अ वेरीगेटेड लीफ, ठीक है। एक आप ऐसा पॉटेड प्लांट मतलब एक गमले में एक ऐसा प्लांट लो जिसके में वेरीगेटेड लीव्स हों, ठीक है, मतलब मनी प्लांट जैसे या क्रॉटन्स होते हैं आपके, पौधा आता है वैसे आप एक पौधा लो। अब कीप इट इन अ डार्क रूम फॉर 3 days टू यूज़ अप ऑल द स्टार्च। अब उनको डी स्टार्च करो, मतलब उनके जितने भी स्टार्च हैं उनको यूज़ करने के लिए उनको एक डार्क कमरे में 3 दिन के लिए आप बंद कर दो। कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 6 hours। अब प्लांट को क्या करो, सनलाइट में 6 घंटे के लिए फिर से रख दो। प्लक अ लीफ एंड मार्क द ग्रीन एरियाज इन इट एंड ट्रेस देम ऑन अ पेपर। अब एक लीफ को लो और उसमें पेपर, एक एरिया को ट्रैक करो, उसमें पेपर को फोल्ड कर दो, ठीक है, ट्रेस कर दो मतलब बांध दो। डीप द लीफ इन अ बॉइलिंग वाटर फॉर अ फ्यू मिनट। अब लीफ को क्या करो, एक उबलते हुए पानी में कुछ मिनट के लिए छोड़ दो। देन इमर्स इट इन अ एल्कोहल इन अ बीकर। अब उनको एल्कोहल में, एक बीकर लो उसमें एल्कोहल लो और उसमें डुबाओ, ठीक है। प्लेस द बीकर इन द वाटर बाथ एंड हीट टू बॉयल द एल्कोहल। अब वाटर बाथ, जो वाटर में आप वाटर को मतलब एल्कोहल के जो बीकर है उसको वाटर में रखो, ठीक, उसको बॉयल करो। द लीफ बिकम कलरलेस। अब जो लीफ होगा वो कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। क्लोरोफिल इज डिजॉल्व इन एल्कोहल एंड द एल्कोहल टर्न्स ग्रीन। क्लोरोफिल जो लीफ में है प्रेजेंट वो क्या होगा, अल्कोहल में डिजॉल्व हो जाएगा और जो अल्कोहल होगा वो ग्रीन कलर में हो जाएगा। किस लिए ग्रीन कलर में हो रहा है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है। ये जो आपको बेटा ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, एक्सपेरिमेंट आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान से पढ़ लेना, और ना समझ में आए तो आप एक बार कमेंट करना, हम ज़रूर आपको बताएंगे। अब यहाँ पे आपका है डीप द लीफ इनटू डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन फॉर अ फ्यू मिनट। अब फिर आयोडीन सोल्यूशन लो, उसमें लीफ, जो आपका लीफ है उसको फिर से डीप करो। द ग्रीन एरियाज ऑफ लीफ टर्न डार्क ब्लू। जो ग्रीन एरियाज हैं आपके लीफ के वो किस में टर्न हो जाएंगे, डार्क ब्लू में। इट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। किसको इंडिकेट कर रहा है, स्टार्च के प्रेजेंस को इंडिकेट करता है। कलरलेस पार्ट ऑफ लीफ शो नो फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च। अब देखो जिस पार्ट को आपने फोल्ड किया था पेपर से वो किस पार्ट में आपका चेंज हो जाएगा, किस कलर में चेंज हो जाएगा, डार्क ब्लू में। और जो आपने फोल्ड नहीं किया था, जो कलरलेस हो चुका था, जिसका क्लोरोफिल आपका डिजॉल्व हो चुका था अल्कोहल में, वो आपका उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगी और उसमें, इसका मतलब उसमें स्टार्च प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अब जिनको इंग्लिश में नहीं उसमें समझ में आया वो ये हिंदी पढ़ सकते हैं, ठीक। Gaseous exchanges occur in leaves through stomata for photosynthesis। गैसियस एक्सचेंज होते हैं लीव्स में, किसके थ्रू होते हैं, स्टोमेटा के लिए होते हैं। क्यों होते हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए होते हैं। इट ऑल्सो अकर अक्रॉस द सरफेस ऑफ स्टेम्स, रूट्स एंड लीफ। ये सरफेस मतलब स्टेम के सरफेस में भी होता है, रूट्स में भी होता है और लीफ में भी
होता है। ड्यूरिंग दिस मच वाटर इज़ ऑल्सो लॉस थ्रू स्टोमेटा। इस प्रोसेस में बहुत सारे पानी जो होते हैं वो लॉस होते हैं स्टोमेटा के थ्रू। सो द प्लांट क्लोजेस स्टोमेटा व्हेन इट डज नॉट नीड CO2। तो इसीलिए जो प्लांट जब CO2 नीड नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड उनको नीड नहीं होता है, तो क्या करते हैं, स्टोमेटा को क्लोज कर देते हैं। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर इज़ रेगुलेटेड बाय द गार्ड सेल। जो स्टोमेटा पोर होता है उसके ओपनिंग और क्लोजिंग को जो रेगुलेट करता है उसको हम क्या कहते हैं, गार्ड सेल कहते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक। When water flows into the guard cell, they swell and the pore open। जब वाटर फ्लो होता है गार्ड सेल में तो गार्ड सेल क्या होता है, फुल जाता है, और जो पोर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। इफ द गार्ड सेल श्रिंक द पोर क्लोजेस। जब गार्ड सेल श्रिंक होगा मतलब सिकुड़ेगा तो जो पोर होता है वो क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। अब एक्सपेरिमेंट टू शो दैट CO2 इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। हमने इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं जिसके वजह से हमें पता चला कि CO2 क्यों इसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए। टेक 2 हेल्दी पॉटेड प्लांट ऑफ द सेम साइज। 2 हेल्दी पॉटेड प्लांट लो सेम साइज का। कीप दैम इन द डार्क रूम फॉर 3 days। उनको 3 दिन के लिए एक डार्क रूम में रखो, और फिर उसके बाद प्लेस ईच प्लांट ऑफ सेपरेट ग्लास प्लेट। अब हर एक प्लांट को सेपरेट ग्लास प्लेट में प्लेस करो। इन वन प्लेस अ वॉच ग्लास कंटेनिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH इज यूज्ड टू ऑब्जॉर्व CO2। अब प्लेट उनको हर एक मतलब जो आपने प्लांट लिया था उसको एक वॉच ग्लास में प्लेट करो जिसमें आपका KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करते हैं, CO2 को एब्सॉर्ब कर लेता है। कवर बोथ प्लांट विथ सेपरेट बेल जार्स। अब कवर करो उनको बेल जार्स से, ठीक है। अब सील द बॉटम ऑफ द जार यूजिंग वैसलीन टू मेक दैम एयर टाइट। अब जो जार है उसके बॉटम को आप क्या करो, सील करो। कैसे, वैसलीन को यूज़ करके। उससे क्या होगा, एयर टाइट वो सील हो जाएगा, ठीक है। इट कीप्स द प्लांट इन अ सनलाइट। सॉरी थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया, ठीक है। तो फिर से हम आपको कहाँ थे हम, हाँ। सो कवर द बोथ प्लांट्स विद द सेपरेट बेल जार्स। अब हम क्या करेंगे, बोथ प्लांट को क्या करेंगे, सेपरेट बेल जार में कवर कर देंगे, उसको सील कर देंगे वैसलीन की मदद से कि वो एयर टाइट हो जाए। अब कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर 2 hours। अब क्या करेंगे, हम प्लांट को सनलाइट में कीप करेंगे 2 घंटे के लिए, ठीक। टेस्ट द लीव फ्रॉम प्लांट यूजिंग आयोडीन। अब आयोडीन के यूज़ से हम लीव का टेस्ट करेंगे। लीफ ऑफ द प्लांट केप्ट विदाउट QoH टर्न ब्लू। जिस प्लांट को हमने QoH में नहीं डाला था वो क्या हो जाएगा, ब्लू में टर्न हो जाएगा। इट इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ स्टार्स। क्या कर रहा है, जैसे हमने ऊपर किया था वैसे ही यहाँ पे भी वो ब्लू में कन्वर्ट होगा, तो उसमें स्टार्स प्रेजेंट है। प्लांट विथ KoH डज नॉट टर्न ब्लू। जो KoH में होगा वो क्या होगा, टर्न ब्लू में नहीं होगा। अब बात करते हैं ऑटोट्रॉफ ऑल्सो नीड अदर रॉ मटेरियल सच एज वाटर एंड मिनरल्स लाइक NP FE एंड Mg, ठीक है। नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, आयरन हो गया और मैग्नीशियम हो गया। इनका भी हमें ऑटोट्रॉफ के प्रोसेस में नीड होता है। दे आर टेकन अप फ्रॉम द सॉयल। और ये कहाँ से टेक होते हैं, सॉयल से। नाइट्रोजन इज एन इसेंशियल एलिमेंट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। नाइट्रोजन जो होता है वो इसेंशियल एलिमेंट होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। इट इज़ एब्सॉर्ब एज ए इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स। ये किस फॉर्म में एब्सॉर्ब होता है, इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स के फॉर्म में एब्सॉर्ब होता है। और इट इज़ टेकन अप एज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड बाय बैक्टीरिया फ्रॉम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। और किस फॉर्म में टेकन होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे बैक्टीरिया या एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के उसमें कंपाउंड में ये आपका टेक किया जाता है, मतलब लिया जाता है, ठीक है। इट इज़ द न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर फूड
हेटरोट्रॉपिक, सॉरी, हेटरोट्रॉपिक अब आता है आपका दूसरा टॉपिक, हेटरोट्रॉपिक। हेटरोट्रॉपिक क्या है? ये एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म किस पे होते हैं, डिपेंड होते हैं हेटरोट्रॉपिक पे, या लिविंग ऑर्गेनिज्म या फूड के लिए, ठीक है, ऑटोट्रॉपिक पे, सॉरी। इट इज़ द न्यूट्रिशन इन विच ऑन एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। ये ऐसा एक न्यूट्रिशन होता है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है, किसके लिए, फूड के लिए। ऑर्गेनिज्म टेक एंड यूज़ फूड बाय वेरियस वेज। ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो टेक करते हैं फूड को और यूज़ करते हैं बहुत ही विभिन्न प्रकार में, या आप कह सकते हैं वेरियस वेज में। सम ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन फूड आउटसाइड द बॉडी एंड एब्जॉर्ब इट। कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, अपने मतलब एक्सटर्नल ब्रेक डाउन करते हैं आउटसाइड द बॉडी और उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लाइक फंगस हो गया, ब्रीड मॉल्स हो गए, ईस्ट हो गए एंड मशरूम्स। सम टेक इन फूड एंड ब्रेक डाउन इनसाइड द बॉडी। और कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो फूड को इनटेक करते हैं और उनके बॉडी के अंदर ये प्रोसेस होता है, मतलब वो ब्रेक डाउन करते हैं। एग्जाम्पल एनिमल्स। सम ऑर्गेनिज्म टेक फूड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग दैम। कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो फूड को इनटेक करते हैं बिना किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हार्म पहुँचाए, जिसे हम पैरासिटिज्म कहते हैं। और एग्जाम्पल इसका हो गया है कसकटा और टिक्स हो गए, लाइस हो गए, लीचेस हो गए एंड टेपवर्म। कसकटा को हम अमरवेल भी कहते हैं। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कहाँ से अपना फूड को टेक करते हैं, देखो लिखा है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म टेक फूड बाय देयर इंटायर सरफेस। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो फूड को इंटायर सरफेस से ही यूज़ करते हैं। एज द कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज स्पेशलाइज पार्ट आर फॉर्म टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती है, स्पेशलाइज उनके में स्पेशलाइज पार्ट जो होते हैं वो फॉर्म हो जाते हैं डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। एग्जाम्पल, अमीबा कैप्चर फूड यूजिंग टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशन, जिसको हम स्यूडोपोडिया कहते हैं। जो अमीबा होता है वो क्या करता है, अपने फूड को इंटेक करता है किसके द्वारा, एक फिंगर लाइक उनके में वो होता है, एक मिनट, ठीक है, एक फिंगर लाइक उनके में स्ट्रक्चर होता है। ये जो है ना, ये आपका ये फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर है, इसके वजह से वो फूड का इंटेक करते हैं, ठीक है, और इसके वजह से वो मूवमेंट भी करते हैं। तो ये क्या करता है, ये किस किस में हेल्प करता है, स्यूडोपोडिया आपका मूवमेंट में भी हेल्प करता है और फूड इंटेक में भी हेल्प करता है, ठीक है। अब दे फ्यूज ओवर द फूड पार्टिकल्स फॉर्मिंग अ फूड वैक्यूल। अब वो क्या फ्यूज हो जाते हैं फूड पार्टिकल्स पे, फूड वैक्यूल को फॉर्म करते हुए, ठीक है। इन दिस फूड ब्रेक डाउन इनटू द सिंपलर वंस एंड डिफ्यूज इनटू द साइटोप्लाज्म। ये फूड का ब्रेक डाउन करते हैं सिंपलर वन में और डिफ्यूज कर देते हैं साइटोप्लाज्म में। द अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज मूव टू द सेल सरफेस एंड थ्रोन आउट। जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है वो सेल के सरफेस के तरफ मूव करता है और बॉडी से बाहर थ्रो कर देता है, ठीक। पैरामीशियम टेक फूड इन एट द स्पेसिफिक स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया। अब जो पैरामीशियम होता है उनके में एक स्पेसिफिक मूवमेंट होता है, उसके किसके हेल्प से होता है, सीलिया। सीलिया मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है कवरिंग द सेल। जो पैरामीशियम होता है आपने देखा होगा, एक मिनट दिखाती हूँ, मैं बना के बताती हूँ। अब जैसे ये आपका पैरामीशियम हो गया, ठीक है, तो इसमें हेयर प्रेजेंट होते हैं ऐसे। ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे हम क्या कहते हैं, सीलिया, ठीक है। इसके वजह से वो क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, एक स्पेसिफिक स्पॉट होता है जिसके वजह से वो अपना फूड को इंटेक कर लेते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। तो ये टॉपिक हम आपको कल बताएंगे, आज के लिए बस इतना ही, आज के लिए बहुत हो गया।
ठीक है। अब ये जो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग है वो हम आपको इस टॉपिक के बारे में कल डिस्कस करते हैं। इसमें आपका जो टॉपिक आ जाएगा उसमें आपका आ जाएगा फूड डाइजेशन आ जाता है, ठीक है, फूड एक्सक्रिएशन, फूड डाइजेशन, ये सारी प्रोसेस आएंगी। तो इन टॉपिक के बारे में हम आपको कल बताएंगे। आज के लिए इतना ही। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप हमारे ऐप पे जाइए, वहाँ से ऐप डाउनलोड करिए। वहाँ पे आपको नोट्स PYQ मोड और मॉड्यूल्स और टेस्ट सीरीज़ आपके सारे मिल जाएंगे। ठीक, तो थैंक यू। अब हम आपको आगे अगली क्लास में आगे का टॉपिक पढ़ाएंगे।